वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लेकर जाना है। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनके साथ मिल बैठे कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तानी दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान वो उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। बोले ये मंसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बड़ी ताकतों की मदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब दौरा था। कौमी असम्बली में अरकान निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के मामले पर फट पड़े। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि 3200 रुपये पर दरामद गंदम हुकूमत ने 4700 रुपये पर खरीदी। पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर ने कहा कि 15 दिन गंदम आने में रह गए थे तो 6 बहरी जहाज़ गंदम लेकर कराची साहिल पर क्यों खड़े थे। कई दीगर अरकान ने भी कहा कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, किसान मायूस भी हैं और मकरूज भी। महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरां हुकूमत के दौर में हुई, इस पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी ना करने की वजह नमी है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तफाक। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा ने फिर बानी PTI की जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में किसी हिसाब से भी सज़ा नहीं हो सकती। पीर को उनकी इस केस में ज़मानत हो जाएगी। साइफर केस कागज़ गुम होने का है, कागज़ गुम होने पर कभी सज़ा नहीं होती। इद्दत केस में भी वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई केस ले आते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने कार्रवाई को अपने खाते में डालने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, कशीदगी की पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई। 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुतादिद कॉलेज कैंप्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूम नामवर जामियात पर कब्ज़ा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, इसकी मजम्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। और खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गज़ा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वन ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तिमाई कब्र मिली है। गज़ा के अल शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई।